ये क्या बात कर रहे श्रीमान जी, आप कैसा बात कर रहे? अरे शिक्षक तो आप क्या बात कर दी शिक्षक के बारे में? शिक्षक तो जो है समाज का आईना है, गुरु कहा जा भगवान। एक मिनट उनकी बात का जवाब दे दूं। एक मिनट नहीं गलत, आप गलत, आप शिक्षकों को बदनाम कर रहे मेरे ख्याल से गुरु नहीं है कोई, पढ़े नहीं है आप। अरे अगर एक शिक्षक ऐसा काम कर रहा तो आप सारे शिक्षक समाज को बदनाम करेंगे? इस तरीके की वीडियो आप जो है वायरल करेंगे, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप डॉक्टर कुलदीप मलिक से ऐसे क्वेश्चन करेंगे? आप शिक्षकों की इतनी दुर्दशा है, शिक्षक 5-10 हजार रुपए में काम कर रहे, वो नहीं दिखता आपको? वो नहीं दिखता आपको? शिक्षकों का शोषण हो रहा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, आपको वो नहीं दिखता? और आप इस तरीके की बात कर रहे हैं कि शिक्षक जो है नहीं टीचर तो एक बात बताओ, सरकारी टीचर कितने हैं? कितने हैं बताओ ना, बताओ ना। आपने तो शिक्षक को दारू पीते हुए देखा, आप तो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे। सरकारी शिक्षक इस देश में मात्र 10%, 90% शिक्षा जो है प्राइवेट क्षेत्र में चली गई। शोषण है। आज शिक्षक नहीं बनना चाहते लोग। माफिया पैदा हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, शिक्षा माफिया जो सरकार को सपोर्ट करते हैं, चंदा देते हैं। हाँ, ये खत्म करो ना इन शिक्षा माफिया को, खत्म करो। ऐसी आवाज उठाओ, शिक्षा व्यापार नहीं है, शिक्षा तो सेवा भाव है। आप सेवा भाव के लिए इसमें आओ, लेकिन आपने इसको व्यापार बना दिया। और सारे के सारे नेता इसी वजह से तो 3 कैटेगरी नहीं, तो माफिया में तो टीचर ही बने हुए हैं। बट टीचर के पीछे चल जाओ आप, जो है टीचर से दिक्कत है आपको, कुछ दिक्कत है टीचर से आपको कुछ? क्या बात कर दी आपने? क्या बात कर दी? शिक्षक विरोधी है आप। अभी तो टीचर ही है। बस अब कोचिंग सेंटर पे चले गए। अब हाँ, ये कोचिंग सेंटर किसने खुलवा रखे? सरकार बंद करे ना। कोचिंग सेंटर पे रोक क्यों नहीं लगाती? सरकार से क्यों नहीं पूछते भाई? सरकार से क्यों नहीं पूछते? मैं तो यहाँ अपने चुनाव की बात कर रहा था, चुनाव के ऊपर मैं इंटरव्यू दे रहा था, और वहाँ नहीं तो मुद्दे है, जो मुद्दे है वो मुद्दों की बात करो ना। अभी वोट बन रही, वोट में कोई फर्जी वोट ना बनवा ले। ये करो कि फर्जी वोट कैसे रुकेगी? अरे जनता को पता चले, ऑनलाइन वोट भी बन रही, किसी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन जो है वोट बनवावे, इस तरीके की बात करो। ये जो पूरी जो होती है पूरी चुनावी प्रक्रिया, जो चुनाव लड़ा जाता है, जो सरकार के दम पर लड़ा जाता है, जो पैसे वाले लोग लड़ते हैं इसको। क्यों भाई? हमने नहीं लड़ा पहली बार, हमने नहीं लड़ा क्या? हार गए। हाँ, तो इनका जीत जाएंगे। डॉक्टर कुलदीप मलिक कह रहा है इस बात को, सब काम पैसे के दम पे नहीं होते। 5 साल हो गए घूमते कोई जिला की बात भी नहीं करते। ना पैसा ना धर्म की बात करते। हाँ, ना मेरे पे क्या पैसा है, मैं तो ऐसे ही चल रहा बगैर पैसे के, मैं तो ऐसे ही चल रहा। फाइनेंस मिनिस्टर हो क्या मेरे घर के? आप मुझे कह रहे कि मेरे पे पैसा नहीं? आपको कैसे पता चला? ऐसे ही घूम रहा, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं तो हाँ, बिल्कुल सही बात आ गई। तो क्या ईमानदार आदमी को इस देश में चुनाव लड़ने का हक नहीं? श्रीमान जी, राजनीति इसी वजह से तो गंदी होली कि ईमानदार आदमी नहीं आते, और फिर थारे जैसे पत्रकार इस तरीके की बात कर रहे। कहाँ जगह है? नहीं, क्यों नहीं जगह? अरे लोगों से पूछ, ये माइक उनका लगाओ जा जाकर जो है नौजिल में, जहाँ डॉक्टर कुलदीप। कोई बात नहीं, क्या जीत जाएंगे? हम पहली बार आए थे, कोई बात नहीं, लोग हमें समझ नहीं सकते। जो हराने वाले आने वाले टाइम में वही जिताने वाले बनेंगे। डॉक्टर कुलदीप मलिक बोल रहा है, इसे जरा लिख के रख लेना, रिकॉर्ड में रख लेना ये बात। जीत के कहां जाऊंगा? जीत के कहां जाऊंगा? विधान परिषद जाऊंगा जीत के। हाँ, अच्छे आदमी की जगह कहां भारत के चुनावों में? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, और मैं बिल्कुल सीरियसली इस बात को बता रहा। मेरे पिताजी भी मुझे कहते थे कि भाई कुलदीप, नेताओं से और पुलिस वालों से बच के रहना चाहिए। लेकिन मुझे भी ये पता चला कि जब तक अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तो ये अनपढ़, जाहिल, धूर्त, गवार किस्म के लोग हम पे ऐसे ही शासन करते रहेंगे। और श्रीमान जी, देश की दशा और दिशा केवल और केवल राजनीति से बदली जा सकती है। ये अनपढ़, गवार, जाहिल लोग हैं, तभी तो हिंदू मुस्लिम की बात हो रही, जाति धर्म संप्रदाय की बात हो रही। अगर हमारे जैसे लोग राजनीति में आएंगे, संसद में जाएंगे, विधान परिषद में जाएंगे, विधानसभा में आएंगे, तो हम शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, खराब होते हुए पर्यावरण की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, शिक्षकों की बात करेंगे, और ये जो है असली मुद्दों की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं जी। लेकिन सर, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए कभी आंदोलन हुए ही नहीं देश में। आप जो मुद्दा लेकर चल रहे हैं ईमानदारी से,
शिक्षा मिले गरीब को, ये तो कभी इस पर वोट मिला ही नहीं। वोट मिलता है हिंदू मुस्लिम पर, या फिर जहां करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वोट कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम पे जो है मिलता है, और ये सारा का सारा माहौल सरकार ने कर रखा। कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग हैं, सरकार के इस माहौल को नेग्लेक्ट करे, और जिस जंजाल में ये लोग फंस रहे उस जंजाल से बाहर निकले। यही डॉक्टर कुलदीप मलिक का प्रयास है। प्रयास कर रहा, जब से चुनाव हारा एक भी दिन घर पे नहीं बैठा, ये सारी की सारी जनता देख रही। और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, यही जनता, यही शिक्षक, मेरे 9 जिलों के शिक्षक भाई बहन और ये प्रबंधक डॉक्टर कुलदीप मलिक को अपनी वोट से, अपनी ताकत से, अपनी ताकत से विधान परिषद में पढ़े लिखे हैं, सच्चे हैं, कड़वे आदमी है ना, इतना करोड़ों बहाने के लिए पैसा, तो फिर क्या होगा? अरे हाय, देखिए श्रीमान जी, मैं आपको एक बात बताऊं, इस देश में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, पैसे से सब कुछ नहीं होता। और आप तो मुझे ऐसा बता रहे हैं, जो कर मैं कोई भाई जो है भुक्का नंगा आदमी हूं और मेरे पे कुछ नहीं, चुनाव पहला नहीं लड़ा, इसके बाद में हर महीने तो घूम रहा, पता। हाँ, मेरा हिसाब ले लो सारा, मेरे सीए से मिल जाओ सारा पोथा निकाल लो मेरा। अरे आप क्या बात करें, करोड़ों रुपए बहाने के लिए मैं तैयार हूं, करोड़ों रुपए नहीं, जितना पैसा जेन्युइन पैसा। जो एक बात बताओ, ये भी एक गलत फहमी, मैं बताऊं गलत फहमी कर रखी है, चुनाव में पैसा लगे। मैं तो पहली बार भी, अब ये ना कहियो कि पैसा नहीं लगा इस वजह से हार गया, मुझे पता आप ऐसा भी क्वेश्चन कर सको। चुनाव में डॉक्टर कुलदीप मलिक 9 जिलों में घूम रहा, और आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा, 9 जिलों में घूम रहा। अभी भी कल रात सहारनपुर से आया, ना तो कहीं होटल में रुकता, ना कहीं जो है मुर्गा खाता, ना किसी को खिलाता, ना दारू पीता, ना किसी को पिलाता। भाई खर्चा केवल और केवल गाड़ी का है, ड्राइवर का है। बढ़िया शुद्ध हवा लूं, बढ़िया शुद्ध पानी पीऊं, जहां रुकूं वहीं शाम का खाना खाऊं, सुबह उठते ही सार जबरदस्त नाश्ता करूं, और वही दोपहर की रोटी बांध के छलने में, और मट्ठे की जो है मट्ठा जो है, कई लीटर मट्ठा गाड़ी में रख दे, दोपहर को फिर कहीं गाड़ी रोक के अपना मट्ठा पीवे, अचार के साथ में रोटी खावे और फिर चल दे। खर्चा कहां से आ गया भाई? खर्चा कहां से आ गया? ये तो मुझे किसी को दारू नहीं देनी, मुझे नोट नहीं बांटने। जो आपके सामने कंपटीशन में, वो तो इस काम को करेंगे ना। अरे जो करेगा वो करेगा, वो करेंगे। हम क्या कर रहे हैं हमें ये देखना, और जनता क्या चाह रही है आप ये भी तो देखो। आप तो किसी पार्टी का सपोर्ट है आप? नहीं, डॉक्टर कुलदीप मलिक को किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं। डॉक्टर कुलदीप मलिक को तो शिक्षकों का सपोर्ट है, प्रबंधकों का सपोर्ट है, हर घर से सपोर्ट है, हर गांव से सपोर्ट है, हर कस्बे से सपोर्ट है, हर जिले से सपोर्ट है, हर मंडल से सपोर्ट है। और मेरठ सहारनपुर मंडल में डॉक्टर कुलदीप मलिक ही रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सर, पश्चिमी यूपी में तो सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं, जहां पर पैसे वाले लोग हैं। आप उनके सामने कहां टिक पाओगे? अरे यही तो टक्कर है, कहानी टिके, तुम देखते रहियो। आ जान दो, ये तो चुनाव वाली है, ये तो चुनाव वाली है। एक बात बताओ, पिछले 5 साल हो लिए घूमते घूमते, ये जनता बहुत समझदार है, शिक्षक पढ़े लिखे है, पढ़े लिखे शिक्षक है। ये चुनाव वैसा चुनाव नहीं कि बगाम की प्रधानी के अंदर जो है दारू बांट दिया, ये कर दिया। सारे शिक्षक समझदार है, समय आने पे शिक्षक अपना निर्णय लेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं वे डॉक्टर कुलदीप मलिक के पक्ष में निर्णय लेंगे, और फिर आपके साथ में इंटरव्यू जाकर लखनऊ में करेंगे। देखिए श्रीमान जी, आपने बिल्कुल सही कहा। उत्तर प्रदेश में जो आपका एमएलसी शिक्षक और एमएलसी स्नातक है, उसके लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। और फिलहाल वर्तमान में वोट बनाने का जो कार्यक्रम है वो युद्ध स्तर पर चल रहा। जहां तक आप मेरे संबंध में बात कर रहे हैं भाई, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर कुलदीप मलिक पहले भी चुनाव लड़ा था, और इस बार भी दमदार तरीके से जो है चुनाव लड़ा जाएगा। पूरी टीम चुनाव को लेकर जबरदस्त तरीके की तैयारी कर रही है, और अभी पूरा का पूरा फोकस हर शिक्षक वोटर बने, ये हमारा लक्ष्य है। हर योग्य शिक्षक बने मतदाता, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई हथियार है, वो केवल और केवल वो है वोट, वो है मतदान। तो वोट सबकी बने, क्योंकि वोट बनाने में भी ये प्रक्रिया जो है, ये वोट बनाने की प्रक्रिया भी बड़ी जटिल प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत वोट बनती है, तो हर शिक्षक अपनी वोट बनवाए, और जब मतदान हो, वोट की चोट जो है वो मारे, और जो शानदार बिल्कुल जबरदस्त प्रत्याशी हो उसे जिता के विधान परिषद में भेजे। क्या क्या मुद्दे हैं आपके इस बार चुनाव में?
देखिए श्रीमान जी, जहां तक आप मुद्दों की बात कर रहे हैं भाई, शिक्षा के अंदर तो आज हर कोई परेशान है। देखिए आपने देखा होगा, शिक्षा पे चर्चा करके एक हमारा कार्यक्रम भी चल रहा, उसमें जो है 4 पिलर है शिक्षा के, जो मैं अलग अलग जगह बता रहा। वो पिलर है, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक, इसके बाद प्रबंधक, इसके बाद छात्र छात्राएं, और इसमें लास्ट पिलर है इसमें अभिभावक। आज सबके सब परेशान हैं। आप शिक्षकों की बात करो, शिक्षकों में आप प्राइवेट शिक्षकों का हाल देखो, एक मजदूर से भी बुरा हाल प्राइवेट शिक्षकों का है। आप सरकारी शिक्षकों की बात करो, उनकी पेंशन खत्म कर दी। सरकारी शिक्षक के पास पढ़ाई के अलावा सारे काम हैं, वो तो बेचारा उसे तो पढ़ाने के लिए तो उसके पास समय नहीं, ना वो पढ़ा पाता, उसे तो क्लर्क बना रखा, उसे तो सरकार का प्रचारक बना रखा, और सारी की सारी सुविधाएं धीरे धीरे खत्म करी जा रही। तो सरकारी शिक्षक परेशान, प्राइवेट शिक्षक परेशान। इसमें आप प्रबंधकों की बात कर लो, हम तो प्रबंधकों को भी कह रहे 3 कैटेगरी बना रखी, उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय। उच्च वर्गीय प्रबंधक तो मलाई मार रहे, निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय प्रबंधक वे तो बेचारे सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे। और मैं इन प्रबंधकों को यह बात समझाने की कोशिश कर रहा कि जब आप सरकार का काम कर रहे, चूंकि सरकार के 3 काम है, शिक्षा का, चिकित्सा का, सुरक्षा का, जब प्रबंधक सरकार का काम कर रहे तो सरकार कहीं ना कहीं प्रबंधकों की मदद करे, किसी भी रूप में मदद करे। लेकिन सरकार इन प्रबंधकों को केवल और केवल लूटने का काम कर रही। आप इनके वाहन देख लो, 10 साल में इनके वाहन रिटायर हो रहे। मैं तो अभी एक जगह था, एक प्रबंधक बहन मुझे बता रही थी, उनको भाई हमने तो जो है वाहन का टायर भी चेंज नहीं करा, इतने में उस वाहन को रिटायर करना पड़ा। उन वाहनों के आप जो है, पहले सपोज करो एक वाहन का जो इंश्योरेंस था वो 10,000 रुपए में होता था, आज वो इंश्योरेंस 70-80 हजार रुपए में हो रहा। इसके बाद प्रबंधकों के पास में ऐसे ऐसे नोटिस आ रहे कि भाई आप बच्चों को ताड़ नहीं सकते। अरे इतने शर्म की बात। तो इस तरीके से इसमें प्रबंधक भी परेशान। अब इसमें आप छात्रों की बात कर लो जो शिक्षा ले रहे, छात्र महंगी महंगी शिक्षा लेने के बाद उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, अभिभावक इतना खर्च कर रहे, अभिभावक भी परेशान। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव के अंदर जो मुद्दे हैं वे मुद्दे शिक्षकों को लेकर और कहीं ना कहीं इसमें प्रबंधकों को लेकर मुद्दे। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे स्कूल या तो समायोजित कर दिए गए हैं या बंद कर दिए गए हैं, क्या वो मुद्दा है आपका? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो सरकार है, फिलहाल वर्तमान की सरकार जरा कृपा करके ध्यान दे, ये स्कूलों को तो बंद करती जा रही और मधुशालाओं को ये खोलती जा रही। तो अपने आप में ये भी बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अभी आप देखो, आप टेट का मुद्दा देखो भाई, ये जो है टेट का इन्होंने जो है कोर्ट से जो है टेट को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार हर तरीके से शिक्षकों का शोषण करना चाह रही, शिक्षकों को जो है परेशान करना चाह रही, शिक्षकों की भर्ती ये करते नहीं। आप एक बात बताओ मुझे भाई, अगर सरकारी विद्यालय में आप स्कूल की बात करो, स्कूल के अंदर 5 कक्षाएं होती है, यानी कि वहां पे 5 शिक्षक होने चाहिए। पिछले 8-9 साल से आपने प्राथमिक में कोई भर्ती नहीं करी, धीरे धीरे शिक्षक रिटायर होते जा रहे। तो अगर एक स्कूल में 2 शिक्षक है और 5 क्लास है, क्यों भाई अभिभावक क्यों भेजिएगा? तो कहीं ना कहीं ये सब सरकार की चाल है, धीरे धीरे स्कूलों को ये शिक्षा को खत्म करना चाह रहे। उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हम देखते हैं तस्वीरें, या तो महिला टीचर सूटर बुनती दिखाई जाएंगी, या उसमें सांड बैठा दिखाया जाएगा, गाय बैठी दिखाई जाएंगी, नहीं, या दलिया खाते दिखाए जाएंगे, बच्चे बर्तन मांजते नहीं भाई, ये तो शिक्षा का जो डावाडोल हुआ इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, ये तो सरकार जिम्मेदार है। एक बात बताओ, सरकार कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों को खत्म करके इसका प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है। और आप ये भी देखो, जब प्राइवेट बैठी रहती है स्कूल में, नहीं तो गाय बैठी कोई बात नहीं। एक आधी पिक्चर आपने देख ली होगी सूटर बुनते हुए, कोई जो है नहीं, अगर ऐसा है तो ये भी गलत है। अगर ऐसा है, ऐसी गलत रख के सोते हैं स्कूल में टीचर सरकारी। हाँ, आपने देखे टांग पे टांग रखते